जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। देश का समाचार, नेताओं पे जनता का पलटवार, ना कोई लालच ना कोई फिक्र, पहुंचाएंगे आप तक पोस्टमार्टम के साथ हर एक खबर। देखते रहिए डीप इनसाइट इंडिया। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के समाचार के ऊपर और उसके एनालिसिस के ऊपर। आज का सबसे बड़ा न्यूज जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो है ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर। सॉरी, ज्ञान वापी मस्जिद नहीं है एनीमोर, मैं उसको आज से और मस्जिद नहीं कहूंगा। ज्ञान वापी जो शिव जी का घर है उसके ऊपर एएसआई का रिपोर्ट आ चुका है और आज हम देखेंगे उस एएसआई के रिपोर्ट में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा है, वो मस्जिद है या उसके नीचे क्या मिला। तो दोस्तों ये जो एएसआई का रिपोर्ट है ये 839 पेजेस का रिपोर्ट दिया है एएसआई ने हाईकोर्ट में। और इस रिपोर्ट से यह पता चला है क्यों जो मुस्लिम पक्ष है वो एएसआई का सर्वे कराने से मान नहीं रहा था, इसको विरोध कर रहा था, क्योंकि कहीं सच सामने ना आ जाए। और आज देखिए आप लोगों के सामने मैं पहुंचा रहा हूं क्या सच सामने आया है। ये 839 पेजेस के रिपोर्ट का जो जिस्ट है वो ये है, A large Hindu temple was demolished by Aurangzeb in 17th century here. यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था जो औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया था। और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन जी, उन्होंने इसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज और उन्होंने इसमें बताया एएसआई के रिपोर्ट में क्या क्या निकला है। देखिए ये चीज। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था prior to the construction of existing structure। मतलब इस मस्जिद से पहले यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। तो दोस्तों एएसआई के रिपोर्ट में निकला है पुराने हिंदू मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। अभी का जो मस्जिद है एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर बनी है जो एक बड़ी हिंदू मंदिर की है। मस्जिद बनाने के लिए पहले का स्ट्रक्चर जो कि एक हिंदू मंदिर का था उसका पत्थर, खंबे और दीवार का इस्तेमाल हुआ है। के बाद सेंट्रल चेंबर और जो मेन एंट्रेंस है उस पे जो एएसआई का कंक्लूजन है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। दिस टेम्पल हैज अ बिग सेंट्रल चेंबर एंड एटलीस्ट वन चेंबर टू द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट रेस्पेक्टिवली। रिमेन्स ऑफ 3 चैम्बर्स टू द नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट स्टिल एग्जिस्ट, बट द रिमेन्स ऑफ द चेंबर टू द ईस्ट एंड एनी फर्दर एक्सटेंशन ऑफ इट could not be ascertained physically as the area is covered under a platform with stone flooring. Central chamber of the pre-existing structure forms the central hall of the existing structure. तो दोस्तों सेंट्रल चैम्बर और जो मेन एंट्रेंस है उसका जो फाइंडिंग आई है सर्वे की वो ये है, पुराने हिंदू मंदिर में एक सेंट्रल चैम्बर था और उसके चारों तरफ 4 चैम्बर थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ में, जैसे हर एक हिंदू मंदिर में अक्सर होता है वैसा था, जिसमें से साउथ, वेस्ट और नॉर्थ का चैम्बर के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, जबकि ईस्ट वाला चैम्बर जो है वो स्टोन फ्लोरिंग कवर होने के वजह से फिलहाल पता नहीं चल रहा है। बाकी तीनों चैम्बर अभी भी मौजूद हैं सेंट्रल डोम के साथ, सेंट्रल चैम्बर के साथ। Main entrance to the central chamber of the temple was from the west, which was blocked by stone masonry. This entrance was decorated with carvings of animals and birds and ornamental torana. The large arch gateway had another smaller entrance. Figure carved out of the small entrance has been chopped off.
A small part of it is visible as most of it is covered with bricks and stones and mortars which were used for block the entrance. और मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वो पश्चिम के तरफ था, अभी ईंट और पत्थर के जरिए बंद किया हुआ है. Eastern half of the western chamber still exists, whereas the superstructure of the western half has been destroyed. This chamber was also connected with the north and south chambers through a corridor accessible from its north and south entrances respectively. Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. फिर एएसआई ने जब इसका वेस्टर्न चैम्बर और वॉल का सर्वे किया तब क्या निकला सुनिए. ये जो वेस्टर्न चैम्बर है इसका जो पूरब का साइड का हिस्सा है अब भी मौजूद है, जबकि पश्चिम का हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर का पूरब वाला हिस्सा अभी भी मौजूद है, जो पश्चिम वाला हिस्सा है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. ये चैम्बर नॉर्थ और साउथ चैम्बर के साथ एक कॉरिडोर से जुड़ा हुआ था. और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इस मस्जिद का जो पश्चिमी दीवार है ये एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है. इसका पूरा का पूरा दीवार ही मंदिर का हिस्सा है. पिलर्स पे जो एएसआई की फाइंडिंग मैं वो बता रहा हूँ. द पिलर्स एंड प्लास्टर्स यूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वर स्टडीड systematically and scientifically for the enlargement of the mosque and constructing sahan. Parts of pre-existing temple including pillars and pilasters were reused with little modifications. एएसआई का सर्वे बताता है पहले से रहे मंदिर के हिस्से जैसे पिलर्स और प्लास्टर्स थोड़ी सी मॉडिफाई करके उसको वापस मस्जिद बनाने में यूज किया गया है. मतलब पहले मंदिर को तोड़ा गया, फिर उस पर मस्जिद बनाई गई और मस्जिद बनाने के लिए वही सारे पत्थर जो है, उसके मंदिर के जो खंबे थे, मंदिर का जो प्लास्टर था, जो वाल दीवार था, उसी को यूज करते हुए ये ज्ञानवापी जो मस्जिद बोलते हैं आज उसको, वो बनाया गया है. भले ही ज्ञान से मस्जिद का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है. During the survey, a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. They include inscriptions in the Devanagari, Grantha, Telugu and Kannada scripts. Reuse of earlier inscriptions in the structure suggests that the earlier structure were destroyed and their parts were reused in the construction repair of the existing structure. 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions. Terms such as Mahamukti Mandap is mentioned in these 3 inscriptions is of great significance. तो दोस्तों अब सुनते हैं एएसआई के सर्वे में जो इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर क्या पाया गया. इसमें कुल 34 इंस्क्रिप्शन 32 जगह पे यूज किए गए हैं जो हिंदू मंदिर के थे. इसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु, कन्नड़ में लिखे हैं. तो एक चीज बताइए मुझे, कौन से मस्जिद में, आप पूरे दुनिया में घूम जाइए, कौन से मस्जिद में ऐसा इंस्क्रिप्शन हो जिसमें देवनागरी में लिखा हो या ग्रंथा में लिखा हो या तेलुगु या कन्नड़ में लिखा हो. एक भी मस्जिद मुझे दिखा दीजिए, मैं ज्ञानवापी को भी मस्जिद मान लूंगा. चैलेंज के साथ कहता हूं मैं आज, ये दुनिया में कोई भी एक मस्जिद मुझे दिखा दीजिए जिसमें ये सारी भाषाओं का प्रयोग हुआ हो उसके इंस्क्रिप्शन में. और सुनिए दोस्तों, अभी बाकी है. इसमें जो इंस्क्रिप्शंस है इसमें 3 भगवान का नाम खुदा हुआ मिला है. पहला है जनार्दना, दूसरा है रुद्रा, तीसरा है उमेश्वरा. अब बताओ मुस्लिम पक्ष, इस्लाम वाले, अब बताओ क्या तुम जनार्दना का पूजा करते हो, रुद्रा का पूजा करते हो या उमेश्वरा का पूजा करते हो जो मस्जिद में लिखे हो. अगर ज्ञानवापी मंदिर के मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था पहले,
तो क्या तुम जनार्दना, रुद्रा और उमेश्वरा का पूजा करते हो? मान लो। और 3 जगह पे लिखा गया है महामुक्ति मंडप। तुम लोग तो जिहाद करके अल्लाह के पास जाने वाले हो, मुक्त होने वाले हो। महामुक्ति मंडप से तुम्हारा क्या मतलब है? जो वहां पे 3 जगह पे लिखा है महामुक्ति मंडप, वो चीख चीख के कहता है कि वो मस्जिद नहीं, वो मंदिर था। ASI had in its custody record of an inscription engraved on a loose stone which recorded construction of the mosque in the 20th regnal year of Hadrat Alamgir, Mughal Emperor Aurangzeb, corresponding to 1087 and corresponding to 1676-77 CE. This inscription also recorded that in the year 1792-93 the mosque was repaired with sahan. The photograph of this stone inscription was recorded in ASI records in the year 1965-1966. This is also brought out by the biography of Aurangzeb, Majlis-e Alamgiri, which mentions that Aurangzeb issued orders to the governors of all the province to demolish the schools and temples of infidels. और ये जदूनाथ सरकार की फाइंडिंग को एसआई ने रिलाई किया है और 2 सितंबर 1669 को बताया गया कि विश्वनाथ की जो मंदिर है वो ढहा दी गई। और भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे टाइमिंग के साथ बताया है। ये मस्जिद जो है वो 1676 और 1677 में बना है, जो औरंगजेब के शासन काल का 20वां साल था। 1792 और 93 में इसका रिपेयरिंग भी किया गया है। औरंगजेब की बायोग्राफी मजलिस-ए आलमगीर में ये मेंशन है कि इसी टाइम के दौरान औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ देने का हुक्म दिया था और 2 सितंबर 1669 को विश्वनाथ मंदिर ढा दिया गया था। ये जदूनाथ सरकार की फाइंडिंग्स है। Sculptures of Hindu deities and carved architectural members were found buried under the dumped soil in cellar S2. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और क्या मिला है? एएसआई के अपने सर्वे में जब तहखाने का सर्वे हुआ, तहखाना नंबर S2 में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां गड़े हुए मिले जमीन के अंदर। तो बताओ, जो बोलते हो ज्ञानवापी मस्जिद है और वो शिवलिंग नहीं, वो हमारे बाबा नहीं, तुम्हारे वजू करने की जगह है। अब बताओ कि अगर वो तुम्हारा मस्जिद है तो उसके तहखाने के जमीन के नीचे मूर्तियां कैसे गड़ी हुई है, वो भी हिंदू देवी देवताओं की। Based on the scientific studies, survey carried out, study of architectural remains, exposed features and artifacts, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. तो दोस्तों, शायद इसीलिए जो प्रतिपक्ष है वो राजी नहीं हो रहा था, विरोध कर रहा था और हमेशा आर्कियोलॉजिकल सर्वे का विरोध किया गया था वहां पे और करने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि खुदेगा तो महादेव निकलेंगे। और खुदाई हुई, सर्वे हुआ और बाबा प्रकट हुए। ये सारी चीजें जो पश्चिमी दीवार है मस्जिद का, वो चिक चिक के कहता है कि ये हिंदू मंदिर था। जो खंबे वहां पे इस्तेमाल किए गए हैं वो चिक चिक के कहते हैं कि ये हिंदू मंदिर था। जो गड़े हुए मूर्तियां वहां से निकल रही हैं हिंदू देवी देवताओं के, वो चिक चिक के कहते हैं कि ये हिंदू मंदिर था। तो अब बताओ, कोई भी और धर्म के उपासना पीठ को तोड़ के बनाया हुआ मस्जिद तो तुम्हारे लिए हराम है ना। अब आओ सामने और खुद से बोलो कि नहीं, ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर था, तो हम इसको हिंदू पक्ष को, सनातन पक्ष को वापस करते हैं। सनातन पक्ष आगे आए, इसको तोड़े और इस पे बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनाया जाए, जैसे अयोध्या में प्रभु राम का बना।
बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन ये तुम लोगों की जो ईमान है, मुसल्लम ईमान को ही मुसलमान बोलते हैं ना, कुरान के हिसाब से जो इस जगह पे मस्जिद बनाना या इस जगह पे इबादत करना तुम्हारे लिए हराम है, तो अपने ईमान के नाम पे आओ सामने और खुद तोड़ो इस जगह को और हिंदू पक्ष को दो मंदिर बनाने के लिए, तब पता चलेगा कि तुम सच्चे मर्द मोमिन हो। नहीं, आ गए सामने हमारे चार मीनारा के नवाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उनका कहना क्या है, ये एएसआई जो है ये हिंदुत्व की कठपुतली बन गई है। ये देखिए उनका ट्विटर जो अभी एक्स बन गया है, उनपे इस पे क्या स्टेटमेंट है उनका। अपने कमेंट में असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि एएसआई जो है वो हिंदुत्व की कठपुतली है, रिपोर्ट मनगढ़ंत है, हम इसको नहीं मानते, ये रिपोर्ट अनुमान पर बना है और साइंटिफिक स्टडी का मजाक बनाया गया है इसमें। एक चीज मुझे बताइए ओवैसी साहब, किस चीज को आप मानते हो? जी तो रहे हो डिनायल पे, इस डिनायल पे जी रहे हो कि आपके पूर्वज हिंदू थे, इस डिनायल पे जी रहे हो दुनिया में कुछ साइंस करके कुछ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ही सर्वे कराती है, और आपका कहना है कि ये रिपोर्ट जो है वो प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन के सामने टिक नहीं पाएगा। बुला लो दो चार प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट और बिठा दो सामने, वो लोग गलत प्रूफ कर दे इस रिपोर्ट को। हम डिनायल में नहीं जीते, सनातनी कभी डिनायल में नहीं जीता है। अगर एएसआई के रिपोर्ट से मिलता कि उसके नीचे कोई मंदिर नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कोई हिंदू संगठन इसके आगे वहां पे दावा नहीं ठोकता कि वो हमारा है, लेकिन निकला है ना, चीख चीख के ये सारी चीजें कह रही है। और ये सारा सर्वे जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस से किया गया है, लेकिन आपको तो साइंस से कोई मतलब ही नहीं है, आपके लिए तो आज भी धरती चपटी है। ठीक है, तो ओवैसी साहब आप अपने डिनायल में जीते रहो, आप आज भी डिनाय करते हो ना, राम नहीं थे, लेकिन वहां पे भव्य राम मंदिर बन गया, पूरा देश खुश है, सनातन का पुनरुत्थान हुआ वहां से, और काशी विश्वनाथ में भी बाबा का पुनरुत्थान होगा। जैसा हमारे आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा, हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। हम सनातनी हर एक मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढेंगे। हम इसलिए नहीं ढूंढेंगे क्योंकि अगर हम ढूंढने निकले ना, आपको भी पता है 80% मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिलेगा या हिंदुत्व का कोई निशानी मिलेगा। ये डेट के साथ इसमें निकला है ना, 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर ढा दिया गया और उस पे मस्जिद बनाई गई। अब तो सारी चीजें सामने है, कैसे छोड़े हिंदू पक्ष? हमारे बाबा है वहां पे, वो वजू खाना नहीं है तुम्हारा, वो हमारे बाबा है। तो दोस्तों, ये था एएसआई के फाइंडिंग्स ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर। मस्जिद नहीं कहूंगा मैं और इसको, मेरे विश्वनाथ बाबा के ऊपर। ये था एएसआई का फाइंडिंग्स। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिएगा, आगे के वीडियोस में और भी बताएंगे आपको। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।